उन्होंने ये आशंका जताई थी कि मुझे पॉइजन दिया गया है, जहर दिया गया है मुझे खाने में, और उसके 24 घंटे में कुछ ही समय में आप देखेंगे कि उनकी मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं टारगेटेड उठाया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने अपनी मां की फर्जी साइन की थी। तो ये कैसे सिद्ध होता है कि उन्होंने अपनी मां की फर्जी साइन की है? लेकिन कार्रवाई पहले हो रही है, जांच का कोई नाम नहीं है, इस तरह के काम हो रहे हैं। अगर ये भाग नहीं रहे होते, सीधे पुलिस को सरेंडर कर देते खुद को, अगर ये इनके अंदर कोई दोष नहीं था तो शायद इन पर इनाम ना होता और इस तरीके से इन्हें पुलिस उठा के ना ले जाती। उनके पिता रहे हैं अपराध से संबंधित, अब उसके बाद बच्चा अगर अपराध नहीं भी कर रहा है लेकिन फिर भी वो उसी निगाह से देखा जाता है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष पाल और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि ये जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी की सदस्यता निरस्त कर दी गई और उसके बाद अब उमर अंसारी अब दारुल सफ़ा से अरेस्ट कर लिए गए हैं। जिस तरीके से इन सभी लोगों पे शिकंजा कसा जा रहा है, तो आइए जानते हैं हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी हैं, इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। जिस तरीके से अंसारी परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब्बास अंसारी की सदस्यता निरस्त कर दी गई और अब उमर अंसारी भी जेल चले गए हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, कहीं न कहीं से जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है अंसारी परिवार के ऊपर, तो इसको लेकर जनता के मन में कई सारे सवाल हैं। सबसे पहले आप मुख्तार अंसारी की बात करें तो जब उसकी मौत हुई अस्पताल ले जाते वक्त, तो उसके पहले उन्होंने ये आशंका जताई थी कि मुझे पॉइजन दिया गया है, जहर दिया गया है मुझे खाने में, और उसके 24 घंटे में कुछ ही समय में आप देखेंगे कि उनकी मौत हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं उस समय एक बड़ा सवाल था। हालांकि वो एक आपराधिक मामले में चल रहे थे, उनके ऊपर कई सारी धाराएं लगी थी, वो जेल में थे, तो ज़्यादा गंभीरता से इसको नहीं लिया गया। लेकिन ये सोचने वाली बात थी कि कोई व्यक्ति ये कह रहा था कि मुझे जहर दिया गया है और उसकी मौत हो जा रही है, तो उस पर गहनता से जाँच होनी चाहिए। देखिए, उमर अंसारी को जिस मामले में अरेस्ट किया गया है, ये बताया जा रहा है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज़ों पर साइन किया था अपने परिवार की जो संपत्तियां जो जब्त हुई हैं उन्हें छुड़ाने के लिए। उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने अपनी मां की फर्जी साइन की थी। तो ये कैसे सिद्ध होता है कि उन्होंने अपने मां की फर्जी साइन की है? क्या उनकी मां ने ये उन्हें पुलिस वालों को कहा है कि मेरी फर्जी साइन हमारा बेटा उमर करके ऐसे ऐसे कार्यवाही कर रहा है? तो ये जब तक वो व्यक्ति नहीं कहता है कि ये मेरी साइन नहीं है, तब तक इसे कैसे फर्जी मान लिया? उसमें ये आया है कि उनकी माँ एक बार भी कोर्ट नहीं पहुंची हैं और इस बार उनकी माँ के भी साइन मिले हैं। जब वो साइन करने गए तो उनकी माँ वहाँ कोर्ट में गई नहीं, तो उनके साइन वहाँ पर कैसे हैं? तो ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन ये सीधे सीधे सिद्ध नहीं किया जा सकता है ना कि फर्जी ही साइन हो सकता है कि कोई और प्रक्रिया रही हो सकता है वो कागज़ उन तक पहुंचा हो तब साइन हो के आया हो। ये कह देना कि नहीं ये साइन उमर ने ही किया है, ये मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है। जी, उनको पुलिस लेकर गई है, आपका कहना? भी तो हो सकता है साइन करने वाला जी, कोई और भी हो सकता है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि कोई और भी वहाँ पे साइन कर सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक बात है उमर अब्बास की गिरफ्तारी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये सारे मतलब जो कृत्य हैं, जैसे कि अगर क्या नाम है जो फोर्जरी है, जाहिर सी बात है फोर्जरी के मामले में आएगा ही, लेकिन इन तथ्यों को पहले पूर्ण रूप से जांच लेना चाहिए। अगर बिना जांच के उनको उठाया गया, हालांकि मामला कहीं ना कहीं वो देवरिया की PWD जो क्या नाम है JE हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, तो उनके साथ सेटिंग का विवाद भी एक सामने आ रहा था। तो हो सकता है शायद उस वजह से मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को कारण बना करके कहीं ना कहीं टारगेटेड उठाया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है कि एक देखिए, हर इंसान के अपने कुछ ना कुछ राइट्स हैं, उनके प्रति मतलब, लेकिन उन राइट्स को बिल्कुल निस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। ये चीज़ गलत है। अगर जांच का विषय है तो जांच होनी चाहिए, उसके आधार पर जो परिणाम आए आगे, उस आधार पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कार्रवाई पहले हो रही है, जांच का कोई नाम नहीं है, इस तरह के काम हो रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देखिए ये कहीं ना कहीं टारगेटेड है। भाई साहब का कहना है कि ये सब पूरी एक साजिश है, उस साजिश के थ्रू अब्बास अंसारी और पूरे अंसारी परिवार को फंसाया जा रहा है। देखिए, टारगेटेड तो नहीं कहा जा सकता है,
सबसे पहले आप एक चीज़ जानते होंगे कि अंसारी परिवार का जो रिकॉर्ड रहा है वो आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ रहा है। तो आप देखेंगे कि जब कहीं चुनाव होने वाला होता है तो उस क्षेत्र के जो अति संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर एक धारा लगाई जाती है, वो धारा होती है 151 की। उसी तरीके से मामला चल रहा है अंसारी परिवार के ऊपर भी। तो इनका जब आपराधिक इतिहास पुराना रहा है तो कोई भी मामला इनसे जुड़ा हुआ होता है तो उसे गंभीरता से लिया जाता है। और जब उन मामलों में ये आगे नहीं आके खड़े होते हैं, स्टैंड नहीं लेते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं आपराधिक दृष्टि से ही देखा जाता है। जैसा कि आपने देखा कि उमर वाले मामले में इनको 50,000 का इनामिया घोषित कर दिया गया। अगर ये भाग नहीं रहे होते, सीधे पुलिस को सरेंडर कर देते खुद को, अगर ये इनके अंदर कोई दोष नहीं था तो शायद इन पर इनाम ना होता और इस तरीके से इन्हें पुलिस उठा के ना ले जाती। जी बिल्कुल सही बात है। इनका कहना है कि कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है, वो अपराधी हैं, उनको सज़ा मिल रही है। नहीं, देखिए ये चीज़ कौन तय कर देता है कि वो अपराधी है। मैं मानता हूँ कि उनके पिताजी जो रहे कि उनका संबंध था, उनका अपराध से संबंध था, जो भी चीज़ें थीं, लेकिन अभी अगर कुछ ऐसे कृत्य हैं जिनसे अपराध सिद्ध होता हो तब आप उनको अपराधी मान सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कि बिल्कुल टारगेट ही किया जा रहा है। एक टारगेट किया जाना हो सकता है कि मैं ऐसे कयास लगा रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन अब जैसे क्या है बताया कि नहीं उनका रिकॉर्ड है। अब सोचिए अगर कोई परिवार है जिसमें अगर उनके पिता रहे हैं अपराध से संबंधित, अब उसके बाद बच्चा अगर अपराध नहीं भी कर रहा है लेकिन फिर भी वो उसी निगाह से देखा जाता है। जैसे धारा की बात करी, धारा लगी रहती है, ठीक है, धारा लगी रहती है, उसमें जो उन्होंने गलतियाँ करी, हालांकि मैं तो ये मान रहा हूँ कि हाँ उन्होंने कहीं ना कहीं शायद फोर्जरी करी होगी, तभी इस तरह का क्या नाम है जो है उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बाकी देखते हैं अब इस पर क्या खैर कार्रवाई रहती है, ये देखने का विषय है। देखने का विषय है, पुलिस उनको ले गई है, उस पर क्या कार्रवाई होती है वो आगे देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से मैं खुद भी उन्हें अपराधी नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिन मामलों में उनके ऊपर दोष थे, जिनमें उन्हें वांटेड किया गया था, अगर उन मामलों में वो पहले ही हाजिर हो गए होते, कोर्ट में सरेंडर कर दिया होता या पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया होता तो मुझे लगता है कि बात ही इतनी नहीं आगे बढ़ती। तो ये थे हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी जिन्होंने अपनी अपनी राय दी। अब आगे क्या होता है वो देखने की बात है। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम चौक में आशुतोष पाल। धन्यवाद।